नमस्कार, सुप्रभात। झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं 25 खबरें सिर्फ 5 मिनट में। आज 9 जगहों पर बीजेपी की विजय संकल्प सभा है। मुख्यमंत्री रघुवर दास बासुकीनाथ और चतरा में सभा करेंगे तो मंगल पांडे धनबाद में और जयंत सिन्हा पलामू की सभा में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव से पहले आरजेडी को झारखंड में बड़ा झटका लगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। वहीं गिरिराज सिंह ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अन्नपूर्णा देवी के बीजेपी में शामिल होने के बाद गौतम सागर राणा को झारखंड आरजेडी का अध्यक्ष बनाया गया। वहीं जेएमएम और कांग्रेस ने महागठबंधन पर किसी तरह के असर से इनकार किया है। पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। अब उनके बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने की चर्चा है। चंद्र प्रकाश चौधरी गिरिडीह से एनडीए के उम्मीदवार होंगे। आजसू संसदीय बोर्ड की बैठक में फैसला हुआ। पार्टी ने सभी 14 सीटों पर एनडीए की जीत का दावा भी किया। लोकसभा चुनाव में विपक्ष में बिखराव दिख रहा है। महागठबंधन को चुनौती देते हुए भाकपा माले ने कोडरमा और पलामू से उम्मीदवार उतारा है तो हजारीबाग से सीपीआई की भुवनेश्वर मेहता ताल ठोक रहे हैं। सीपीआईएमएल महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि लेफ्ट के बगैर महागठबंधन का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने पलामू से सुषमा मेहता और कोडरमा से राजकुमार यादव की उम्मीदवारी का ऐलान किया। जमशेदपुर में बीजेपी प्रत्याशी विद्युत वरण महतो की जीत सुनिश्चित करने के लिए महानगर बीजेपी के पदाधिकारियों की एक बैठक हुई। बैठक में बूथ कमेटी को मजबूत करने पर चर्चा हुई। साहेबगंज में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर एसपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें बिहार और बंगाल की सीमा से सटे इलाकों में चौकसी बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। चतरा में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चतरा और सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के 894 मतदान केंद्रों में वोटिंग के लिए 88 क्लस्टर बनाए जाएंगे। जामताड़ा में डीसी और एसपी ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। डीसी ने मतदाता जागरूकता अभियान में तेजी लाने का निर्देश दिया है। धनबाद में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वाहन चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है। सोमवार को दर्जनों गाड़ियों का चालान काटा गया और गाड़ियों से कई राजनीतिक पार्टियों के बोर्ड भी हटवाए गए। घाटशिला में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गाड़ियों की चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 1,03,000 रुपए बरामद किए गए। कार में सवार शख्स ने रुपए को फाइनेंस कंपनी का बताया, लेकिन वो कोई कागजात नहीं दिखा पाया। धनबाद में भोली ब्लॉक मार्केट के पास शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान नहीं हो पाई। फिलहाल पुलिस तफ्तीश कर रही है। पलामू में मेदिनीनगर पांकी रोड पर सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि एक शख्स घायल हो गया। उसको सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पाकुड़ में पेयजल संकट से परेशान ग्रामीणों ने महेशपुर शहर ग्राम रोड को जाम कर दिया, जिससे घंटों सड़क पर गाड़ियों की कतार लगी रही। धनबाद के झरिया में बड़े पैमाने पर चल रहा अवैध लॉटरी के धंधे का खुलासा हुआ है। पुलिस ने लॉटरी के टिकट के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें सरगना पिंकल विश्वकर्मा भी शामिल है। लोन नहीं चुकाने को लेकर धनबाद के जाने माने कारोबारी सुमार प्रसाद साव के खिलाफ बैंक ने कानूनी कार्रवाई की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुमार की मनीटांड स्थित आवास को सीज कर अपने कब्जे में ले लिया है। कारोबारी पर 60 लाख रुपए का लोन था। साहेबगंज पुलिस ने चोरी की 3 बाइक के साथ 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। जमशेदपुर से सटे चांडिल के गोराडी गांव में चूल्हे की आग के चपेट में आने से एक बच्ची झुलस गई। उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। झारखंड में स्वास्थ्य को लेकर चल रही केंद्रीय योजनाओं को ग्रामीण इलाकों में धरातल पर उतारने के लिए रांची में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सभी जिलों के सिविल सर्जन शामिल हुए। जामताड़ा के नाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में सहिया का कार्यशाला हुआ, जिसमें लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने को लेकर शपथ ली गई। घाटशिला के बुरुडी डैम की 4 दीवारी के घटिया निर्माण का ग्रामीणों ने विरोध किया और विभागीय जांच की मांग की है। रांची में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला मंच की ओर से बसंत मेले का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड समेत कई राज्यों की महिला उद्यमियों द्वारा करीब 200 स्टॉल लगाए गए। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। हेमंत सोरेन और मंत्री अमर बाउरी ओलंपियन सिल्वानुस डुंगडुंग का हाल जानने रिम्स पहुंचे। मंत्री ने रिम्स प्रबंधन को दिग्गज हॉकी प्लेयर के बेहतर इलाज का निर्देश भी दिया है।